फेज हमारे पास क्या थी, लिक्विड फेज थी, और इंथैल्पी एट लिक्विड फेज इज इक्वल टू एच एफ। वेट स्टीम भी हमने डिस्कस किया था, इंथैल्पी एट वेट स्टीम आल्सो कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन HFG। और फाइनली वी डिस्कस द ड्राई स्टीम, और जिसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन भी कहते हैं, सैचुरेटेड स्टीम भी कहते हैं, और इस पॉइंट की इंथैल्पी क्या थी, दैट विल बी द HG। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, द रीजन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द सुपर हीटेड रीजन, characteristics of superheated steam। अच्छा, अब अगर हम सुपर हीटेड स्टीम को डिस्कस करें और वही चार्ट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा हम रिवाइज करें, दैट वाज द चार्ट वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम, टेम्परेचर एंड इंथैल्पी चार्ट। हमने टेम्परेचर एंट्रोपी चार्ट, टेम्परेचर इंथैल्पी चार्ट, हमारे पास डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं वो अवेलेबल है। अच्छा, अब इसके ऊपर देखें, सबसे पहले ये जो लाइन आप लोग के सामने है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, दैट इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। उसके बाद जब हमारे पास क्या आता है, क्रिटिकल पॉइंट आता है। क्रिटिकल पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, 374.15 डिग्री सेल्सियस एंड 22.12 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस क्रिटिकल पॉइंट से जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास एक लाइन आती है जिसे हम कहते हैं सैचुरेशन वेपर लाइन। अच्छा, अब इस सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के इन बिटवीन जो रीजन था, दैट इज द वेट स्टीम। अब सैचुरेटेड वेपर लाइन पे अगर आपको यहाँ पे लाइन नजर आ रही हो, ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और उसके बाद हमारे पास ये जो लाइन मैंने रेड के साथ शो की है, अब इस पूरी एक लाइन के ऊपर हम देख के हमारे पास क्या है, फेज अगर आप देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हुआ है, वेपर में, वेपर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, फाइनली चेंज हो रहा है इनटू द सुपर हीटेड रीजन। तो ये जो हमारे पास रीजन आता है अबव जो है आफ्टर द सैचुरेटेड वेपर लाइन, दिस रीजन इज नोन एज द सुपर हीटेड रीजन। अच्छा, अब इस सुपर हीटेड रीजन किस तरह फॉर्म होता है, इस पूरी लाइन के ऊपर ये जो मैंने रेड के साथ शो की है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और वो प्रेशर कितना है, दैट इज द 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट लाइन की बात करूँ, ये जो आपके सामने ये नेक्स्ट लाइन आ रही है, इस पूरी लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज 0.34। फिर इसी तरह ये नेक्स्ट लाइन है, प्रेशर कांस्टेंट है 7.2, फिर 11 15.5। इट मींस इन लाइंस के ऊपर पूरी एक लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और इस डायरेक्शन में प्रेशर की मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज करेगी, अपर डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब इस लाइन के ऊपर जब हम मूव करते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन के बाद, जब हम प्रेशर जो है कांस्टेंट रखते हैं, अब इस लाइन के ऊपर क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेट्स से हमने 65.19 से टेम्परेचर को इंक्रीज किया है 137.9 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये 65.9 क्या था, इस टाइम पे स्टीम का सैचुरेटेड टेम्परेचर था। कहाँ तक इंक्रीज किया, लेट से 137.9 तक, तो ये 137.9 क्या हो जाएगा, इट विल बी द सुपर हीटेड टेम्परेचर। इसी तरह फर्दर अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा जब, तो डेफिनेटली उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जब वेपर्स का स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इट मींस जो भी हम कंप्रेसर यहाँ पे यूज करेंगे वेपर्स को कंप्रेस करने के लिए, या यहाँ पे जो भी डिवाइस यूज होगी वेपर्स को हैंडल करने के लिए, तो जैसे जैसे वेपर्स सुपर हीटेड रीजन में जाते जाएंगे उनका वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से उनको हैंडल करने के लिए हमें जो डिवाइस रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी द लार्जर। इट मींस वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट सबको, क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। जी बस। जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जैसे जैसे हम अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। फाइनली हमारे पास जो रीजन डिफरेंट कहाँ तक आता जाएगा, दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट, फाइनली हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास रीजन आ जाए। अब यहाँ पे अगर हम इस रीजन की इंथैल्पी लिखें, सुपर हीटेड रीजन की इंथैल्पी हमारे पास क्या आती है, एज सुपर हीटेड इज इक्वल टू, अब क्या है, इंथैल्पी किसका सम होगी, इंथैल्पी ऑफ दिस सैचुरेटेड वेपर लाइन, दैट विल बी इक्वल टू Ag
प्लस हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर में चेंज आया है, जो डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग हुई है, प्लस डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। अब डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? दिस इज द अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर चेंज रिक्वायर्ड फ्रॉम सैचुरेटेड टेम्परेचर। तो किस पे हो रही है? ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रही है। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम सैचुरेटेड स्टेट, amount of heat required at constant pressure from saturated temperature to the superheated temperature। जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कि सिस्टम जो है वो सैचुरेटेड से किस टेम्परेचर के ऊपर आ जाए, सुपर हीटेड टेम्परेचर के ऊपर आ जाए, दिस इज द डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग। सो हमारे पास ए सुपर हीटेड क्या आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू ए जी प्लस सी बी टी सुपर हीटेड माइनस टी saturated, T superheated minus T saturated, and this is called the enthalpy of the superheated vapor। अच्छा, अब इसी तरह हमारे पास जैसे यहाँ पे सुपरहीटेड रीजन होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? सब कूल्ड रीजन होता है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। इट मींस हमारे पास यहाँ पे जब सॉलिड से लिक्विड की ट्रांजिशन आती है तो जो रीजन फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड द सब कूल्ड रीजन। और वेपर से सुपर हीटेड अबव हमारे पास जो ड्राई वेपर से सुपर हीटेड वेपर के रीजन में हमारे पास आता है, वहां पे हमारे पास क्या आ जाती है? दैट विल बी द डिग्री ऑफ द सुपर हीटिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम टेबल से इसकी वैल्यूज को किस तरह रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था टेबल में, सबसे पहले हमने सैचुरेशन टेम्परेचर टेबल यूज किया था, देन हमने सैचुरेशन प्रेशर टेबल यूज किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सुपर हीटेड वेपर टेबल। सैचुरेशन टेम्परेचर टेबल में हमारे पास रेफरेंस वैल्यू क्या थी? टेम्परेचर। सैचुरेशन प्रेशर की टेबल में हमने रेफरेंस वैल्यू किसको लेना था? प्रेशर को देखते हुए बाकी वैल्यूज को रीड करना था। बट इन केस ऑफ ए सुपर हीटेड रीजन हमारे पास क्या है? टेम्परेचर चेंज होगा बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। देखते हैं किस तरह रीड कर सकते हैं वैल्यूज को। अब ये देखें, ये हमारे पास थर्ड टेबल आ गया। दिस इज द सुपर हीटेड वेपर टेबल फॉर स्टीम इन एसआई यूनिट। टेबल सबको क्लियरली शो हो रहा है? जी मिस। जी मिस। अब इस टेबल के अंदर देखें, अगर हम थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करें तो हमारे पास देखें सबसे टॉप के ऊपर क्या मेंशन है? प्रेशर गिवन है आपके सामने, आपको नजर 0.01 मेगा पास्कल, 0.05 मेगा पास्कल। तो ये डिफरेंट प्रेशर्स जो हैं उनकी वैल्यूज आपके सामने गिवन है। अच्छा, अब इस प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंगली एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के ऊपर देखें टेम्परेचर का कॉलम है 45.84, 50 डिग्री, 100। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वो क्या मतलब है। सबसे पहले अगर हम देखें 0.01 मेगा पास्कल की, इट मींस 0.01 मेगा पास्कल के ऊपर सैचुरेशन प्रेशर कितने हैं? 45.84। आप यहाँ से इसको प्रेशर टेबल से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास टेम्परेचर टेबल है, प्रेशर टेबल है। अब इस प्रेशर टेबल से अगर आप 0.01 मेगा पास्कल देखें, अच्छा प्रेशर हमारे पास यहाँ पे नहीं गिवन, 10 के ऊपर ये तो देखिए हमारे पास ये 0.01 मेगा पास्कल बनेगा 10 किलो पास्कल। अच्छा, अब ये देखिए 10 किलो पास्कल इज इक्वल टू 0.01 मेगा पास्कल। सैचुरेशन प्रेशर यहाँ पे कितना गिवन है? 45.84। इट मींस हमारे पास जो किसी सैचुरेटेड स्टीम टेबल में जो बिल्कुल फर्स्ट वैल्यू होगी प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंगली, वो किसकी वैल्यू होगी हमारे पास? दैट इज द वैल्यू ऑफ द सैचुरेशन प्रेशर। अब ये देखें 45.84 इसका क्या आ जाएगा? सैचुरेशन प्रेशर, वॉल्यूम आ जाएगा, सैचुरेटेड एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। अब 45 से जब हमने टेम्परेचर 50 किया तो अब वो किस रीजन में आ जाएगा? सुपर हीटेड में। 50 से 100 करते गए तो ये अब रीजन जैसे जैसे हम आगे मूव करते जा रहे हैं वो रीजन के आते जाएंगे, दैट विल बी द सुपर हीटेड रीजन। इस तरह आपने इस टेबल को किस तरह रीड करना है? सबसे पहले प्रेशर की वैल्यू देखनी है, उस प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंगली जो भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा पहले आपने उसको सैचुरेटेड टेबल में चेक कर लेना है कि आइदर वो सैचुरेटेड टेबल में तो नहीं गिवन। अगर वो सैचुरेटेड टेम्परेचर प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यू नहीं गिवन, देन आपने उसको यहाँ से सुपर हीटेड टेबल से सिलेक्ट करना है। टेबल क्लियर है सबको?
Yes, miss. जी मिस। 22 में से सिर्फ 2 की आवाज आई है, बाकी किसी को भी क्लियर नहीं है, सोए में अभी तक। Yes, miss. नहीं मिस जाग रहे हैं, दो ने हाँ कह दिए। चलें एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अब वो कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विद द टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस। अच्छा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रेशर कितने हैं, 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, टेबल के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि आयतर हमारे पास 2 मेगा। आप सबसे पहले प्रेफरेंस किसको लेंगे, हाँ जी मुझे बताओ, टेम्परेचर टेबल को या प्रेशर टेबल को। हाँ जी क्लास मुझे बताएं, रेफरेंस पहले हम किससे सिलेक्ट करेंगे, टेम्परेचर टेबल से या प्रेशर टेबल से। मुझे बताएं रेफरेंस में हम किसे सिलेक्ट करेंगे, टेम्परेचर टेबल को देखेंगे या प्रेशर टेबल को। प्रेशर टेबल। प्रेशर टेबल को। अच्छा अब मुझे बताओ 2 मेगा न्यूटन कितने किलो पास्कल। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किस में है, किलो पास्कल में, तो इस जरा मेगा न्यूटन को मुझे बताओ कितने किलो पास्कल आएगी इसकी वैल्यू। It's 10 to the power 3 2000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी। अब यहाँ से देखो 2000 का प्रेशर देखो, हमारे पास ये 200 800 ही आ जाएगा, ये 2000 का प्रेशर है। इस 2000 के प्रेशर के ऊपर देखो टेम्परेचर कितना गिवन है, 212.37। आपको नजर आ रहा है, मैंने येलो से हाईलाइट किया, 200,000 प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर कितना है 212.37। हमारे पास टेम्परेचर कितना गिवन है 250। इट मींस इसका सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है, दैट इज 212.37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये सैचुरेटेड टेम्परेचर है तो 250 का टेम्परेचर क्या होगा, इट विल बी द सुपर हीटेड टेम्परेचर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने इसी तरह प्रेशर टेबल से चेक कर लेना है कि आइदर उस रीजन में तो नहीं लाइक करा, अगर नहीं लाइक करा तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है और कोरस्पॉन्डिंगली आपने उसका वहां पे टेम्परेचर, सैचुरेटेड टेम्परेचर और उसका सुपर हीटेड टेम्परेचर मेंशन कर दिया। अच्छा अब हमने एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अभी हमने लिखा H सुपर हीट इज इक्वल टू Hg प्लस Cp T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। अब इस फॉर्मूला के लिए हमारे पास Cp गिवन होना जरूरी है। अगर तो या तो डायरेक्टली Cp गिवन होगा या आपके पास जो भी पैरामीटर्स गिवन होंगे आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देन आप ये फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, Hg की वैल्यू देखते हैं। अब 2000 के ऊपर मुझे बताएं Hg की वैल्यू क्या है। ये मैंने येलो के साथ पूरा एक कॉलम हाईलाइट किया है। 2000 के ऊपर मुझे बताओ Hg की वैल्यू क्या आ रही है। मैम ये वैल्यू हम 797.0। क्वेश्चन दोबारा करें, क्या किया आपने। ये वैल्यूज हम विदाउट स्टीम टेबल नहीं फाइंड कर सकते। नहीं, कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट स्टीम टेबल, बाय यूजिंग चार्ट। एक को हमारे पास जिससे ये चार्ट आपके सामने शो किया हुआ है, जिसमें ये चार्ट है, इस तरह के चार्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टी चार्ट्स होते हैं, या फिर आपको उन चार्ट्स को रीड करना होता है। कोई एक ऑप्शन होते हैं, तो हम चार्ट रीड करते हैं या फिर टेबल को यूज करते हैं। अच्छा अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 2797.03। तो Hg की वैल्यू क्या आ जाएगी 2797.03। Cp अगर हमारे पास गिवन है फॉर्म क्वेश्चन के अंदर, लेट से जैसे यहाँ पे गिवन थी हमारे पास 2.0934। T सुपर हीटेड क्या है 250। T सैचुरेटेड क्या है 212.37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी H की, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द सुपर हीटेड स्टीम। क्लियर है ये पॉइंट सबको। यस मिस। अच्छा अब इसी को हम देखते हैं कि जी, हाउ मिस। वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द टेबल। अच्छा
अब टेबल के ऊपर आ जाए, टेबल के ऊपर हमें कितना प्रेशर रिक्वायर्ड है, 2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। सुपर हीटेड टेबल के ऊपर आगे आप देखते हैं ये 0.1 मेगा पास्कल है, 0.2, 0.8, दिस इज द 2 मेगा पास्कल। ये हमारे पास आ गया 2 मेगा पास्कल का प्रेशर आ गया। टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर कॉलम से देखें 250, 250 देखिए 250 का टेम्परेचर है, कोरोस्पॉन्डिंगली ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंथैल्पी, दिस विल बी द इंटरनल एनर्जी एंड दिस विल बी द एंट्रोपी। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2902.49, दिस विल बी द वैल्यू फ्रॉम टेबल, 2902.4 किलोजॉल पर किलोग्राम। तो इस तरह हम टेबल और फॉर्मूला को यूज करते हुए वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मिस। अच्छा, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास सीपी कैलकुलेट करवा देते फार्मूले से। सीपी, अब ये सीपी हमारे पास क्या है, दो फार्मूलाज हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी डिवाइडेड बाय सीवी इक्वल टू गैमा। आपके पास आर की वैल्यू तो आपको पता है कांस्टेंट होगी, अगर हमारे पास आर की वैल्यू कांस्टेंट है और गैमा हमारे पास गिवन है तो ये दो इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन बनेंगी और दो ही अननोन्स आ जाएंगे। लाइक मैं यहाँ से सीपी सेपरेट करूँ तो क्या आ जाएगा, आर प्लस सीवी, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूं इन टर्म्स ऑफ सीवी, आर प्लस सीवी डिवाइडेड बाय सीवी इक्वल टू गैमा। अब गैमा भी नोन था, आर भी नोन था, तो सीवी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, सीवी आ जाएगी तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास आर और गैमा नोन है तो हम यहाँ से सीपी या सीवी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो मेथड ये हो सकता है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आपको डायरेक्ट सीपी की वैल्यू गिवन हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। अगर सीपी कैलकुलेट भी नहीं कर सकते और गिवन भी नहीं है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या रह जाती है कि हमने टेबल को ही यूटिलाइज करना होगा। क्लियर है ये पॉइंट? ओके मैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि determine the specific enthalpy of steam at a pressure of 2.5 meganewton per meter square and with a temperature of 320 degree Celsius। लिखते हैं यहाँ पे प्रेशर कितना है, प्रॉब्लम नंबर, प्रेशर है हमारे पास किलो पास्कल 2.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मुझे बताइएगा कितने किलो पास्कल बनेगा ये, एंड टेम्परेचर कितना है 320 डिग्री सेल्सियस, 2500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे पहले हम किस टेबल के ऊपर आएंगे, अगेन इसको अगर हम फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहें तो H विल बी इक्वल टू Hg प्लस Cp T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। अच्छा, अब आ जाए सबसे पहले स्टीम टेबल के ऊपर आ जाए, मूविंग टूवर्ड्स द प्रेशर टेबल। अच्छा, हमारे पास प्रेशर कितने 2500 किलो पास्कल का, तो यहाँ से ये देखिए मैंने ये 2500 किलो पास्कल जो है वो हाईलाइट कर दिया। 25 के कोरोस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है 223। इट मींस हमारे पास यहाँ पे जो 320 का टेम्परेचर गिवन है, दिस इज द टी सुपर हीटेड, और टी सैचुरेटेड हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 223.94 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 2.5 के कोरोस्पॉन्डिंगली यहाँ से Hg की वैल्यू देखें। हाँ जी, मुझे बताइएगा क्या आ रही है Hg की वैल्यू, 2800.7 पुट करते हैं यहाँ पे, 2800.7 प्लस Cp, लेट्स से इफ वी आर गिवन 2. जस्ट लास्ट में हमारे पास गिवन थी 2.0934, T सुपर हीटेड 320 माइनस T सैचुरेटेड 223.94। सो यहाँ से हमने डायरेक्ट जो है एंथैल्पी कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग फार्मूला। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड इफ वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब टेबल के ऊपर आ जाएं। अच्छा, अब टेबल के अंदर देखें, मेरे पास प्रेशर गिवन है
2 मेगापास्कल का और 3 मेगापास्कल का। मेरे पास 2.5 मेगापास्कल का प्रेशर गिवन नहीं है। अच्छा, सेकेंडली देखें, टेम्परेचर देखें, 250 का टेम्परेचर गिवन है, 300 और 350 है। मेरे पास ना तो 320 टेम्परेचर भी गिवन है, 300 है और 350 का टेम्परेचर गिवन है। ना ही टेम्परेचर है मेरे पास 320 और ना ही प्रेशर मेरे पास 2.5 मेगापास्कल गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी। हाँ जी, करेंगे इंटरपोलेशन, मुझे करके आंसर बताएंगे आप लोग। सबके पास टीम टेबल इस टाइम अवेलेबल है? क्लास सबके पास टीम टेबल है इस टाइम अवेलेबल? तो ओपन कर लें। मैम नहीं है। नो मैम अभी तो नहीं है। एलएमएस से आप लोगों ने डाउनलोड ही नहीं किया अभी तक? अच्छा, अब देखें, अब लेट्स से अगर इस तरह की कंडीशन हो कि हमारे पास प्रेशर भी गिवन नहीं है, टेम्परेचर भी गिवन नहीं है, तो हम क्या, हमने स्टीम टेबल को ही यूटिलाइज करना है, तो हमने इंटरपोलेशन करनी है। अब सबसे पहले इंटरपोलेशन के लिए वही फार्मूला हमारे पास क्या है, x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू y माइनस y1। ये फार्मूला आपने हमेशा मेमोराइज करना है, आपके पास यही फार्मूला इंटरपोलेशन के लिए यूज होगा। अब हम इंटरपोलेशन कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा इंटरपोलेशन का, कि मैं क्या करती हूँ कि टेम्परेचर देख लेती हूँ। मेरे पास प्रेशर कितने, 2 और 3 मेगापास्कल। मैं 2 पास्कल के ऊपर 320 डिग्री के ऊपर एच की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, और 3 मेगापास्कल के लिए 320 डिग्री सेल्सियस के लिए एच की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेती हूँ। अब यहाँ से अगर देखें, मैं 2 मेगापास्कल में देखूँ तो मेरे पास कितना टेम्परेचर गिवन है, 300 एंड 350। अब यहाँ से इसको हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। एक प्रेशर हमारे पास कितने हैं, 2 मेगापास्कल, और सेकंड हमारे पास कितना है, 3 मेगापास्कल। टेबल के अंदर हमें वैल्यूज क्या गिवन है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस, सेकंड वैल्यू T2 हमारे पास कितनी है, 350 डिग्री सेल्सियस। हमारा T रिक्वायर्ड क्या है, डेट इज द 320 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करते हैं, इस 300 और 350 के ऊपर एच की वैल्यू नोन है, तो हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 320 डिग्री के ऊपर। सेम काम हम 3 मेगापास्कल के लिए करते हैं। अब सबसे पहले देखें, 2 मेगापास्कल में 300 के ऊपर एच की वैल्यू कितनी है, 3023.98। वैल्यूज लिखते जाए साथ साथ, 3023.98। यूनिट्स क्या हैं, किलो जॉल पर केजी। अब 350 के ऊपर देखें, एच की वैल्यू क्या है, डेट इज 3137.15। 3137.15। और इसके ऊपर 320 के ऊपर हमने एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कर लेते हैं एच की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास। अब लेट से मैं इन वैल्यूज को एक्स का नाम दे देती हूँ, ये वाली साइड क्या है मेरे पास, वाई साइड आ जाती है। अच्छा, अब यहाँ से पुट करें, x माइनस x1, x कितना होगा, 320 माइनस x1 कितना आ जाएगा, 300 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 3137 क्या आ जाएगा, y2 माइनस 3023.98 दैट इज द y1 डिवाइडेड बाय x2 350 माइनस 300 x2 माइनस x1 इंटू y हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 300। तो यहाँ से जो y आएगा दैट इज बेसिकली इक्वल टू h, कितने टेम्परेचर के ऊपर, एट 320 डिग्री सेल्सियस एंड 2 मेगापास्कल। क्लियर है ये पॉइंट सबको? जी मिस। अच्छा, अब सेम काम हम किसके लिए करेंगे, 3 मेगापास्कल के लिए करते हैं। अब 3 मेगापास्कल में 300 के ऊपर h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। h एट 300 डिग्री सेल्सियस, h एट 350 डिग्री सेल्सियस, और h हमने 320 के ऊपर जो है वो कैलकुलेट करने हैं। वैल्यूज देख लेते हैं। 300 के ऊपर h की वैल्यू क्या है, 2994.15, 2994.15, और 350 के ऊपर क्या वैल्यू है, डेट इज 3115.95, 3115.95, और ये हमारे पास अननोन है। वैल्यूज यहाँ भी पुट करते हैं।
अगेन सेम 320 minus 300 divided by 3115.95 minus 2994.15 divided by 350 minus 300 y minus, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे ना था 3023.98, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं है। y1 23.98 है, 23.98। अच्छा, अब यहाँ पे y1 कितना आ जाएगा, डेट इज 2994.15। अब यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, डेट विल बी द वैल्यू ऑफ h एट 320 डिग्री सेल्सियस एंड 3 मेगापास्कल। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लास यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मिस। जी मिस। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हमने एज की वैल्यू 2 पे भी आ गई और 3 मेगापास्कल के ऊपर भी आ गई। हमने टेम्परेचर सेम कर लिया दोनों के लिए 320। अब यहाँ से एज की वैल्यू जो आएगी, लेट्स मैं कहती हूँ ये एज की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए वैल्यू आ गई और इसके ऊपर मेरे पास क्या आ गई, ये जो बी वैल्यू आई है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब प्रेशर कितने 2 मेगा, अब हमने प्रेशर को रेफरेंस रखते हुए 2 मेगापास्कल के ऊपर एज की वैल्यू क्या है, डेट इज इक्वल टू ए। 3 मेगापास्कल के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू बी। तो प्रेशर कितना हमें रिक्वायर्ड है, 2.5 मेगापास्कल के ऊपर हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू जो है वो अननोन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। तो इस तरह इंटरपोलेशन करते हुए हम इन वैल्यूज को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर टेबल में डायरेक्टली वैल्यूज गिवन ना हो तो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्लास प्लीज पूछ लें। मैम ये वाला स्टेप बता दें दोबारा। कौन सा वाला, ये लास्ट स्टेप? यस मैम। अच्छा, ये देखें, एज सबसे पहले हमने एज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 320 एंड 2 मेगापास्कल के ऊपर, और ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 3 मेगापास्कल के कोरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर कितना हमने रखा है 320 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इंटरपोलेशन की है हमने। अब मैंने कहा कि एज की वैल्यू 2 मेगापास्कल और 320 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेट से कोई ए वैल्यू आ जाती है और इसी तरह यहाँ पे कोई बी वैल्यू आ जाती है। अब 2 मेगापास्कल के ऊपर भी एच की वैल्यू गिवन है और साथ में टेम्परेचर कितने हैं 320 डिग्री सेल्सियस। 3 मेगापास्कल के ऊपर भी गिवन है टेम्परेचर कितने 320 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास टेम्परेचर 320 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर कितना हो गया, डेट विल बी द 2.5 मेगापास्कल। तो हम कैसे इंटरपोलेशन करेंगे, अगेन हमारे पास दिस विल बी द लेट्स से एक्स वैल्यू और ये मेरे पास क्या आ जाती है y वैल्यूज आ जाती हैं। तो x माइनस x1 2.5 माइनस x1 कितने 2 इज इक्वल टू y2 b माइनस a डिवाइडेड बाय x2 माइनस xa 3 माइनस 2। अच्छा, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है मेगा पास्कल को पास्कल में, 10 टू रेज़ पावर 6, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 6 इनटू y माइनस y1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है a, तो यहाँ से ओनली अननोन क्या है y है। अब ये जो y की वैल्यू आएगी, दिस विल बी द इंथैल्पी इज इक्वल टू इंथैल्पी एट 2.5 मेगापास्कल एंड 320 डिग्री सेल्सियस। ओके मिस, थैंक यू। क्लास से क्लियर है सबको? स्टीम टेबल में कोई इशू तो नहीं है?